आज मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि ये जो वॉइसेस हैं, जो आपकी फेवरेट वॉइसेस होती हैं, जो कैरेक्टर वॉइसेस होती है, वो चेंज की हो जाती है। वाह नाइस। ये दीदी, आप शावर कैप तो पहन लेते हो, पर शावर क्यों नहीं लेते? ये थी तबला परफॉर्मेंस जस्ट फॉर यू गाइस। आप ये छिटकारे देख सकते हैं, ये सैनिटाइजेशन है। जिंदगी में अभी जितने सफाई हुई है उतने हमने जिंदगी में कभी नहीं किया। आहा, कोई नहीं, हमारे कुर्ते का पीछे का सैनिटाइजर जाएगा। वैसे धुले हुए कपड़े पहनते हैं हम, ठीक है। हाँ, नहाते घर जाकर हैं, पर धुले हुए कपड़े पहनते हैं हम, ऐसे मत बोलिएगा, गलत मत सोचिएगा। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे मैं ही हूँ और अभी तक इस रूम में ज़्यादा लोग नहीं आए हैं। ये मॉर्निंग है, यस। ये दीदी, आप शावर कैप तो पहन लेते हो, पर शावर क्यों नहीं लेते? ये शावर कैप नहीं है, दिस इज लाइक मेडिकल, ओके। मेरी मम्मी ने मुझे सब सिखाया है, बस ऑपरेशन करना नहीं सीख पाई मैं अभी तक, क्योंकि वो तो मेरी मम्मी को खुद भी नहीं आता। या या बिकॉज ओके फाइन, मेरी मम्मी के ऑक्यूपेशन के बारे में बात नहीं करते। आज मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि ये जो वॉइसेस हैं, जो आपकी फेवरेट वॉइसेस होती हैं, जो कैरेक्टर वॉइसेस होती है, वो चेंज की हो जाती है। वाह नाइस। खैर, इसका हम ये बाद में बनाएंगे, कभी मैं किसी म्यूजिक में यूज करूंगी। मेरे अंदर ना वो म्यूजिकल टैलेंट भी आ रहा है। ये लॉकडाउन में मैंने अपने बारे में बहुत कुछ सीखा है, ओवर सीख लिया है। खैर तो मैं आपको बताऊंगी। ये ना, मैं हमेशा ना ऐसे भटक जाती हूँ मैं। तो वॉइसेस क्यों चेंज होती हैं? क्योंकि मैं उन दो जो मोस्ट लव्ड वॉइसेस की आवाज बनी हूँ बाद में। और मुझे जितना प्यार मिला है उतनी ही धुदकार मिली है आप लोगों से। ओए होए होए होए, जो भर भर के तुमने वापस, जैसे साइमन गो बैक लिखा था ना, वैसे ही बहुत सारे लोग कमेंट में लिखते हैं, आकांक्षा गो बैक, हमें पुरानी वॉइस वापस चाहिए, पुरानी चाहिए, पुरानी चाहिए। बट कुछ भी, मुझे भी तो अपनी पुरानी फिगर वापस चाहिए, यू नो। जब मैं स्कूल में थी, आई वाज लाइक पटाखा। फाइन, वो तो मैं एक्सरसाइज करके वापस ले आऊंगी, लेकिन आपकी पुरानी वॉइसेस वापस नहीं आने वाली है। एंड आई अंडरस्टैंड आपके दिल पर क्या गुजरती है, बिकॉज मुझे पता है, मुझे वो अटैचमेंट, जो अटैचमेंट आपको शिनचैन और डोरेमोन से है, वो अटैचमेंट मुझे डेक्स्टर और वो या बड़ा बड़ू और हमारे ऑफ कोर्स लाइक फ्लिनस्टोन आता था, इफ यू नो। आई लव दोज कार्टून्स, ठीक है। जेट जैक्सन, आई नो ये कार्टून्स हमें पसंद इसलिए होते हैं, ब्लू, क्योंकि उनकी वॉइसेस से हम कनेक्ट करते हैं, उनके चेहरे से हम कनेक्ट करते हैं। अभी ये अपनी कहते हैं एकता कपूर तो चेहरे भी चेंज कर देती है। एटलीस्ट चेहरा तो सेम है, उसके लिए हम बहुत खुश हैं। सो देर आर फ्यू रीजंस कि क्यों चेंज होते हैं। मैं आपको बता देती हूँ। ऐसे कोई रीजन नहीं है कि मैंने बोला नहीं मुझे चाहिए, दे 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 दे। हमारी कोई कैट फाइट नहीं हुई, और ऐसा नहीं है क्योंकि मैं थोड़ी ज्यादा हेल्दी हूं तो मैं जीत गई सबसे, नहीं। एक टाइम आता है, हर एक वॉइस आगे बढ़ती है, ठीक है। हर एक इंसान के पास उतना टाइम नहीं होता कि वो वॉइस के लिए उतना टाइम दे पाए। तो कभी कभार टाइम कंस्ट्रेन के हिसाब से, क्योंकि एक लंबा काम है ये, और अवेलेबिलिटी के हिसाब से वॉइस चेंज होती है। तो ये था रीजन नंबर 1। अब बात आती है रीजन नंबर 2 की। कभी कभार होता है कि फाइनेंशियली शायद वो कैरेक्टर, वो वॉइस आर्टिस्ट सेटिस्फाइड नहीं है। तो कभी कभार वो रीजन होता है कि वॉइसेस चेंज हो जाती हैं, क्योंकि एक सीरीज का एक बजट होता है। तो उस बजट को अगर वो एक्सीड होता है, या जो भी रीजन है, तो उस वजह से, फाइनेंशियल रीजंस की वजह से कहते हैं वॉइसेस चेंज होती हैं। रीजन नंबर 3 इज रीलोकेशन। अगर आप
समझो एक डबिंग स्टार्टिंग से सारे कैरेक्टर्स दिल्ली में हो रहे हैं, अगर आप मुंबई जा रहे हो या कहीं और जा रहे हो तो फिर वहाँ पर रिकॉर्ड करना एडेड स्टूडियो चार्ज होता है, एडेड साउंड इंजीनियर चार्ज होता है, एडेड वो सारे जो चार्जेस होते हैं वो बन जाते हैं। तो उस वजह से आप अगर रीलोकेट करते हो तो उस वजह से भी वॉइसेस चेंज हो जाती हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ये म्यूचुअल डिसीजन होता है। एंड मैं आपको नहीं बता सकती कि जो मेरे से पहले वॉइसेस थी वो एग्जैक्टली किस रीज़न की वजह से गई, क्योंकि ये सारे रीजंस कभी कभार ऑल ऑफ द अबव भी होता है। सो दिस इज हाउ इट्स डन एंड ये मेरे हाथ में नहीं है। एंड ऑफ कोर्स आई एम डूइंग द वॉइसेस, तो आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली है। एंड हो सकता है भाई फ्यूचर में मैं भी ना करूं, तो मेरे बाद वाली आवाज को गाली देने से पहले जरा सोच लें। और जो वक्त होता है और नज़ाकत होती है और उसके हिसाब से आपको काम मिलता है और उस हिसाब से चलता है, ठीक है। ओके, अब हम चलता है क्योंकि हमारा टाइम हो गया होगा। सो ओके, ओ बाप रे ये तो इट हैज बिकम अ नाइस कैप फॉर मी। पल्लू की जगह सिर की जाए मेरी हेयर कैप, सिर की नहीं, सॉरी, सर की जाए, सिर की तो कुछ और होती है। ओके, सो अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो उनको लाइक करो यार। एंड इफ देयर इज एनी अदर क्वेश्चन यू वांट टू आस्क मी रिलेटेड टू दिस इंडस्ट्री, आप क्वेश्चंस लिखो और कोई अच्छा क्वेश्चन हुआ तो मैं ज़रूर आंसर करूँगी। आई हैव फुल कॉन्फिडेंस इन यू कि 2-3 बकवास सवाल तो पूछोगे और 2-3 अच्छे सवाल पूछ लोगे। और दोबारा बता देती हूँ कि लाइक कर लो, शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। अप्रिशिएट करो, धुले हुए कपड़े पहन रहे, बहुत बड़ी बात है। भगवान की देन, ओए भगवान की देन नहीं है, वैसे तो माँ की देन है, बट मम्मी को हेल्प किया था। ओके, मैंने सुखाए मैंने थे। हेल्प योर मदर्स, हेल्प आउट अपने घर में, ठीक है। ऐसे कहते हैं अनलॉक 2 हो गया है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम पड़ोस के अपने दोस्त से मिलकर फिर गिल्ली डंडा खेलना शुरू कर दो मास्क के साथ। Take care of yourself.